आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में बीजेपी रहनुमा के बेटे की तरफ से किसानों को रूंधे जाने के बाद हुई मौत पर ताज़ियत पेश करने जा रहे राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुरादाबाद में नजरबंद कर दिया है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में किसान और बीजेपी कारकुनों की मौत के बाद रियासत उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। सभी सियासी पार्टियों के लीडरान लखीमपुर खेरी पहुंचकर हलाकशुदा लोगों के अहले खाना से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दरमियान राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्ण के साथ कई सीनियर कांग्रेस लीडरान देर शाम जैसे ही मुरादाबाद दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे जेर लाइन पर पहुंचे तो मुरादाबाद पुलिस ने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया ने इन्हें जाने नहीं दिया है, इन्हें रोक रखा है। सचिन पायलट ने कहा कि बगैर किसी कानून की खिलाफवर्जी के किए हम लखीमपुर खेरी जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें रोका जा रहा है। जम्मू व कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के ईदगाह इलाके में वाक़या एक स्कूल में फायरिंग हुई, जिसमें 2 उस्ताद हलाक हो गए हैं। श्रीनगर के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में नामालूम अस्करियत पसंदों की जानिब से फायरिंग की गई, जिसमें 2 उस्ताद हलाक हो गए। इस हमले में एक मर्द और एक खातून उस्ताद हलाक हुए, जिनकी शिनाख्त सुपिंदर कौर और दीपक चंद के तौर पर हुई है। जम्मू व कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में ले लिया है और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह श्रीनगर के ईदगाह के अंदरून इलाके सिंगम में नामालूम अस्करियत पसंदों ने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में उस्ताजा को गोली मारकर हलाक कर दिया। यह वाक़या मारूफ मेडिकल स्टोर के मालिक माखिन लाल बंदूर की हलाकत के बाद पेश आया है, जिन्हें गुज़श्ता रोज गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इस वाक़े के बाद जम्मू व कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह जाए मुकाम पर पहुंचे और अफसरान के साथ स्कूल का जायजा लिया। उन्होंने इस मामले पर कहा कि ये अस्करियत पसंद पाकिस्तान एजेंसियों के इशारे पर कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बराह रास्त बेनिफिट ट्रांसफर के क़याम की मंजूरी दे दी है। डीबीटी एडवर्टाइजरी बोर्ड चीफ सेक्रेटरी इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। इसके साथ वज़ीर आला ने मुख्तलिफ महकमों और स्कीमों के हवाले से कई अहम फैसले भी किए। मुख्तियार मंत्री कन्यादान योजना के लिए 16 करोड़ की इजाफी फराहमी की गई है। फूड सेफ्टी डायरेक्टोरेट बनाने और इसमें 185 पोस्टें बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ वज़ीर आला कोरोना मदद योजना का दायरा कार बढ़ा दिया गया है, जिसमें अब यतीम बच्चे कॉलेजों में भी मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। डिप्टी बोर्ड बनाने के मंजूरी गहलोत ने रियासत में CSS के मुख्तलिफ शोबों के जरिए चलाए जाने वाले बराह रास्त बेनिफिट ट्रांसफर से मुतल्लक स्कीमों की निगरानी और तशखीस के लिए डीबीटी एडवर्टाइजरी बोर्ड के कयाम की मंजूरी दी है। इस बोर्ड का चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी होगा। इसके अलावा 11 अरकान बोर्ड में होंगे। ACS प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीबीटी स्कीमों से मुतल्लिका महकमों के गवर्नमेंट सेक्रेटरी इसके मेंबर होंगे, जबकि प्लानिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। रियासत में रियासती हुकूमत की जानिब से नोटिफाइड 171 में से 85 स्कीमें जिन आधार डीबीटी पोर्टल पर चलाई जा रही है। चीफ मिनिस्टर कन्यादान योजना में 16 करोड़ की इजाफी फराहमी गहलोत ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 16 करोड़ रुपए के इजाफी बजट की मंजूरी दी है। इस फैसले के साथ इंतजामिया देहात और इंतजामिया शहरों के साथ मुहिम के दौरान इस स्कीम में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को जल्द निपटा दिया जाएगा और इमदादी रकम जल्द मंजूर की जाएगी। फूड सेफ्टी डायरेक्टोरेट और इसमें 185 पोस्ट की मंजूरी दी गई है। गहलोत ने फूड सेफ्टी डायरेक्टोरेट बनाने की तजवीज को मंजूरी दे दी है, ताकि रियासत में मुसलसल और मौसर तरीके से शुद्ध के लिए जंगी मुहिम चलाई जा सके। इसके साथ डायरेक्टोरेट के लिए रियासती और जिला सतह पर ओहदे बनाने के लिए दी गई है। माली साल 2020 और 22 185 के रियासती बजट में वज़ीर आला ने फूड सेफ्टी बनाने का ऐलान किया था। इसमें फूड सेफ्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, अकाउंट ऑफिसर के लिए कुल 26 ओहदे मंजूर किए गए हैं। जिला सतह पर फूड सेफ्टी ऑफिसर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, 4th क्लास वर्कर की कुल 149 असमिया बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी,
اور آزادی کو ہم کھونے نہیں دیں گے۔ ہم ہیں سچ کے ساتھ، ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ آزادی کی اور ایک قدم اور، تسنیم ٹی وی کے ساتھ۔